अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ वदूद ख़ान और आज जो है ना लेक्चर नंबर 3 है ईटा इंग्लिश प्रिपरेशन का। तो आज के वीडियो में मैंने थोड़ा सा कोर्स जो है ना वो चेंज किया है। पहले जो है ना मैंने सोचा था कि पहले 10th का कवर करेंगे, लेकिन बाद में जो है ना कुछ स्टूडेंट्स की तरफ से रिक्वेस्ट आई थी कि पहले 9th का कवर करो उसके बाद 10th का। तो आज के वीडियो में जो है ना हम 9th से शुरुआत लेंगे। 9th का जो है ना यूनिट नंबर 1 है उसको डिस्कस करेंगे। उसमें जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ है और जो ग्रामर का पोर्शन है वो कवर करेंगे। तो इस वीडियो को अपने एंड तक देखना है इंशाल्लाह। उसके बाद कोई भी क्वेश्चन होगा आपका यूनिट नंबर 1 से रिलेटेड, आपका बगैर पढ़े आपका यूनिट 1 जो है ना ग्रामर का पोर्शन जितने भी एमसीक्यूज़ आते हैं वो सारा का सारा मैं आपको इस वीडियो में कवर करके दूंगा। तो बगैर टाइम ज़ाया किए हम चलते हैं, इस यूनिट को शुरू करते हैं। सबसे पहला जो हमारे पास एमसीक्यूज़ है, अच्छा, जो यूनिट नंबर 1 है क्लास 9 का इंग्लिश का, वो है हमारे पास हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द मॉडल ऑफ टॉलरेंस। यानी कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बर्दाश्त का एक मिसाल, यानी बर्दाश्त की एक मिसाल थी, वो हमारे लिए एक नमूना थे। ठीक है, तो पहला एग्जाम्पल है द लाइफ ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ अ डैश एग्जाम्पल ऑफ टॉलरेंस। इसमें 4 ऑप्शन है: superb example of tolerance, pretty example of tolerance, handsome example of tolerance और beautiful example of tolerance। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारे पास करेक्ट है, क्योंकि हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो लाइफ थी दैट वाज द सुपर्ब एग्जाम्पल ऑफ टॉलरेंस, यानी एक उम्दा मिसाल थी। ठीक है, तो इसमें सुपर्ब एग्जाम्पल आएगा। दूसरा जो हमारे पास एमसीक्यूज है, The tolerance of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam knew no bonds. In this sentence, the phrase knew no bonds means, knew no bonds का क्या मतलब होते हैं? यानी पहले ज़रा मैं इसको समझा दूँ। न्यू नो बॉन्ड्स का ये मतलब होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो टॉलरेंस थी उसकी कोई हद न थी। यानी वो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं था या ना सिर्फ हिंदुओं के लिए था, बल्कि वो जो है ना सब के लिए था। The tolerance of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam was for the Muslims as well as for all other religious people। ठीक है, तो it was not confined to Muslims only। ऑप्शंस को ज़रा देखते हैं। It means his tolerance was immeasurable for Muslims, कि आप सल्लम की जो बर्दाश्त थी वो मुसलमानों के लिए बेतहाशा थी। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास, हिज टॉलरेंस वॉज नॉट कन्फाइंड टू मुस्लिम्स ओनली, यानी कि आप का जो बर्दाश्त था वो सिर्फ मुसलमानों के लिए महदूद नहीं था। तीसरा है हमारे पास, हिज टॉलरेंस वॉज रिस्ट्रिक्टेड टू मुस्लिम्स ओनली, यानी आप की जो बर्दाश्त थी वो सिर्फ मुसलमानों तक थी। चौथा है हमारे पास, हिज टॉलरेंस वॉज कन्फाइंड टू मुस्लिम्स ओनली। तो सी नंबर और डी नंबर इन दोनों का सेम मतलब होता है, यानी कि आप की जो टॉलरेंस थी वो सिर्फ मुसलमानों की हद तक थी। तो इसमें जो बी वाला ऑप्शन है वो करेक्ट है। न्यू नो बॉन्ड्स, इट मीन्स दैट हिज टॉलरेंस वाज नॉट कन्फाइंड टू मुस्लिम्स ओनली, यानी उसकी जो बर्दाश्त थी वो उसकी हद सिर्फ मुसलमानों तक नहीं थी। ओके, तीसरा एमसीक्यू है हमारे पास, द वर्ड जनरल इम्यूनिटी मीन्स। जनरल इम्यूनिटी का क्या मतलब होता है? यानी अच्छा, मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड अगर आपको बता दूं, यानी जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और उसकी फ़ौज ने मक्का को फ़तह किया, उसके बाद जो है ना उसने मक्का में ऐलान किया कि सबको माफ़ किया जाता है। ठीक है, यानी पूरे मक्के के लोगों को उसने क्या किया, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग्रांटेड जनरल इम्यूनिटी टू द इंटायर पॉपुलेशन ऑफ मक्का, यानी कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे के मक्का के मुसलमानों के लिए आम माफ़ी का ऐलान किया। तो जनरल एमनेसिटी का मतलब होता है आम माफ़ी। ठीक है, तो इसका मतलब माफ़ी हो सकता है। तो सबसे पहला ऑप्शन है हमारे पास फॉरगिवनेस। जनरल एमनेसिटी मीन्स फॉरगिवनेस। ओके, चौथा हमारे पास एग्जाम्पल है, एमसीक्यूज है, ये ग्रामर से रिलेटेड है। लव इज एन एग्जाम्पल ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कंक्रीट नाउन। तो लव जो है ना वो हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। ठीक है, अच्छा, पांचवा एमसीक्यूज है हमारे पास, बुक इज एन एग्जाम्पल ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कंक्रीट नाउन। बुक जो है वो चूंकि उसको हम टच कर सकते हैं और देख सकते हैं आंखों से, तो ये कंक्रीट नाउन है। तो ये वाला जो ग्रामर का पोर्शन है, एक में एब्स्ट्रैक्ट नाउन आता है, दूसरे में कंक्रीट नाउन। तो मैं आपको इसके बाद एब्स्ट्रैक्ट नाउन और कंक्रीट नाउन के दरमियान जो डिफरेंस है विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल ये बताऊंगा। ये जो है ना हमारा आज का टॉपिक है एब्स्ट्रैक्ट नाउन वर्सेस कंक्रीट नाउन, क्योंकि यहाँ पे एमसीक्यूज आते हैं।
ये जो टॉपिक है ये ग्रामर का हिस्सा है और इस यूनिट में दिया गया है, तो इससे एमसीक्यूज आ सकते हैं। तो आगे आने यानी जो आगे वीडियो आने मतलब कि वीडियो में हम इसके बाद इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन वर्सेस कंक्रीट नाउन। आइए चलते हैं, इसको ज़रा देखते हैं। ओके, सो अब जो है ना हम समझते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट और कंक्रीट नाउन में क्या फ़र्क होता है। तो आप मैंने कुछ पीछे कुछ एग्जांपल लिखे हैं और एक शॉर्ट सी मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई है कि आप कैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन और कंक्रीट नाउन के दरमियान फ़र्क को पहचान सकते हो और एमसीक्यूज में कैसे आप इसको पॉइंट आउट कर सकते हो कि कौन सा कंक्रीट नाउन है और कौन सा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो ये जो है ना बहुत ही आसान है इनके दरमियान फ़र्क हो। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है वो हमारे पास वो नाउन्स होते हैं दैट कांट बी सेंस थ्रू एनी ऑफ और 5 सेंसेस, यानी हमारे 5 सेंसेस होते हैं। सेंस ऑफ टच, हम किसी चीज़ को टच भी कर सकते हैं, ये हमारा सेंस होता है। सेंस ऑफ स्मेल होता है हमारे पास। सेंस ऑफ सी यानी देखने का सेंस होता है। टेस्ट वाला सेंस होता है। हियरिंग सुनने वाला सेंस होता है। तो ऐसी सारी चीज़ें जिनको आप इन 5 सेंसेस से महसूस नहीं कर सकते, वो सारी चीज़ें जो है ना एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में आएंगी। ठीक है, यानी वो सारी चीज़ें जिनको आप महसूस नहीं कर सकते इन 5 सेंसेस से, वो हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में आ सकती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास है लव, मोहब्बत। अब इसको आप इनमें से किसी भी सेंसेस जो है ना इसको फील नहीं कर सकते, ना तो देख सकते हैं, ना तो स्मेल कर सकते हैं, ना तो टच कर सकते हैं, ना तो सुन सकते हैं और ना तो इसको चख सकते हैं। तो लव हो गया, हैट हो गया, ब्रेवरी जिसको हम बहादुरी कहते हैं, गुडनेस जिसको हम अच्छाई कहते हैं, सिंप्लिसिटी जिसको हम सादगी कहते हैं, लाटर जिसको हम हंसी कहते हैं, टॉलरेंस जिसको हम बर्दाश्त कहते हैं। तो ये सारे जो है ना एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स है, इसको आप अपने किसी भी 5 सेंस से महसूस नहीं कर सकते। जबकि दूसरी तरफ जो हमारे पास कंक्रीट नाउन होता है दैट कैन बी सेंस्ड थ्रू एनी ऑफ और 5 सेंसेस। कंक्रीट नाउन्स वो नाउन्स होते हैं जो हम हमारे 5 सेंसेस है ना, किसी भी सेंस से हम उसको अगर फील कर सकते हैं, सेंस कर सकते हैं, तो वो कंक्रीट नाउन है। यानी अगर हम उसको टच कर सकते हैं या देख सकते हैं या सुन सकते हैं या फिर किसी भी सेंस से हम उसको महसूस कर सकते हैं, तो वो हमारे पास कंक्रीट नाउन होगा। या दूसरा अगर मैं आपको सिंपल अल्फाज में बता दूं तो कंक्रीट नाउन वो वाले नाउन होते हैं जिनको हम टच कर सकते हैं या जिसकी दुनिया में फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है, वो हमारे पास कंक्रीट नाउन होते हैं। ठीक है, यानी जिसकी दुनिया में फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास है बुक। तो बुक को जो है ना हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, उसको हम हाथ भी लगा सकते हैं, उसको हम टच भी कर सकते हैं। तो 2 सेंसेस से हम इसको फील करते हैं, तो ये हमारे पास कंक्रीट नाउन में आता है। चेयर हो गया, ये भी कंक्रीट नाउन में आता है। टेबल हो गया, ये भी कंक्रीट नाउन में आता है। पेन हो गया, ये भी कंक्रीट नाउन में आता है। टॉर्च हो गया, ये भी हमारे पास कंक्रीट नाउन में आता है। तो ये तो हो गया ये वाला पोर्शन। अब आगे देखते हैं, कुछ और एमसीक्यूज इसमें डिस्कस करते हैं, फिर जाके आपको समझ आ जाएगी।